कोई बोल रहे हैं मंगलाचरण? हाँ विनीता जी, आप करेंगे? हाँ जी बोल। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म विप्रतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के यायक चेतन संवेदक। सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव। विनय पूर्वक करो वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। बारंबार जिनेश्वर देव। बढ़िया। सूत्र सुना रहे हैं कोई? चल रही थी सल्लेखना के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। यहाँ 22 नंबर का सूत्र, मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोशिता। मारणांतिकिम यानी मरण काल उपस्थित होने पर सल्लेखना, ये समाधि मरण, ये भी एक व्रत के अंतर्गत इसको लिया है। उस सल्लेखना व्रत का जोशिता यानी प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये बात यहाँ आचार्य देव ने कही है। बोली मीनू। मैं कह रही थी अभी एक पिक्चर आई है गोमटेश्वर करके, उसमें संलेखना के बारे में काफी अच्छा बताया है। वीर गोमटेशा देखी आपने? हाँ हाँ हाँ, मैं देख कर आई हूँ। चलिए, मैंने देखी नहीं है, जिन लोगों ने देखी मैं देख आई हूँ। जरूर देखनी चाहिए, बच्चों को भी दिखानी चाहिए, अच्छा है। गोमटेश्वर का तो खाली वहां पे शूटिंग है, बाकी मेन उसका संलेखना ही है उस पर। ये ठीक है। तो यहाँ संलेखना किसे कहते हैं, और संलेखना और समाधि मरण, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। संलेखना किसे कहते हैं? कौन बता रहे हैं? संलेखना किसे कहते हैं? बोलिए सरोजा आंटी। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देने को संलेखना कहते हैं। इसमें ये लिखा है। ठीक है, बोले दीपिका जी। शरीर और कषाय के क्रश करने को संलेखना। रेखा जी। मरणांत के समय जब व्रतधारी होते हैं वो अपनी काया और कषायों का क्रश करते हैं, उसको संलेखना कहते हैं। बढ़िया। काया और कषायों को क्रश। बढ़िया। संलेखना का जो मुख्य अर्थ है वो अपनी काय और कषाय को क्रश करना, सतलेखन, सम्यक प्रकार से क्रश करना। किस किस को? अपने शरीर को भी और अपनी कषायों को भी। तो अपनी कषाय और शरीर को क्रश कर देना सम्यक प्रकार से, विधि पूर्वक। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला शरीर का क्रश करना हो तो करते ही हैं, डाइटिंग करते हैं, शरीर क्रश करते हैं, लेकिन वहां कषाय कम नहीं होती हैं। और कषायों को दबाया जाता है, कोई ये कहे हम कषाय कम कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में वो जो विधि है जिसमें भोजन आदि की भी वो मर्यादा और जो निर्धारित की जाती है, यदि वो नहीं की तो उसको भी संलेखना नहीं कहा जाएगा। तो संलेखना क्या कि सम्यक प्रकार से अर्थात विधि पूर्वक अपनी कषायों को और अपने शरीर को क्रश करना यानी घटाते जाना, उसका नाम संलेखना है। और धर्म की रक्षा के लिए तो वो संलेखना कब धारण की जाती है? तो वो धर्म की रक्षा के लिए जब ऐसी स्थिति पड़ जाए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा के लिए इसका मतलब ये नहीं कोई आगे आक्रमण करने और हम धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी, यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ धर्म की रक्षा का मतलब है कि जो व्रत आदि रूप धर्म हमने ग्रहण किए हुए हैं उस धर्म की रक्षा के लिए।
हमारे कोई मंदिर को तोड़ने आ गए और हम धर्म की रक्षा के लिए हम आगे तो उसका नाम संलेखना नहीं है। वो धर्म की रक्षा, वो विरोधी हिंसा, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ तो धर्म की रक्षा का मतलब है कि हमने जो व्रतादि रूप धर्म, व्यवहार धर्म हमने जो ग्रहण किया था, पीछे बात करके आए हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये जो हमने धर्म के लिए, धर्म के नाम पर ये जो व्रत हमने धारण किए हैं, उसकी रक्षा के लिए, तो धर्म की रक्षा के लिए फिर अपने प्राणों का त्याग करना। लेकिन कब करना, संलेखना कब धारण करना? और पहले, इससे पहले समाधि, समाधि किसे कहते हैं? बोलिए बेला जी। आदि व्याधि और उपाधि में आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्म स्वभाव में समा जाना ही समाधि है। बहुत बढ़िया। आदि व्याधि उपाधि से रहित जो अपना आत्म स्वभाव है उसमें समाना, वो समाधि है। और कोई दूसरी तरह से बताएंगे? बोलिए शिमला भाभी। कसाई रहित शांत परिणाम समाधि है। कषाय रहित शांत परिणामों का नाम समाधि है। बढ़िया। और कोई दूसरे शब्दों में? बोलिए शशि जी। एक तो सत्य धन आदि, यानी सम्यक रूप से आत्मा के निकट आना। दूसरा है संलेखना, सत्य यानी लेखन, लेखना नहीं, अभी समाधि बताना है। अच्छा, समाधि, सत्य धन आदि, तो आत्मा के निकट आना, सम्यक रूप से कषायों को कम करना, और ये आदि व्याधि और ये जो बताया। मधु भाभी बोलिए। वो मैं भी यही बोल रही थी, और ये बता रही थी कि ये पिक्चर है ना, मैंने देखी थी, तो इसमें ये जो ये है ना, उपसर्गे दुर्भिक्ष से जर्सी रुजायाम च न प्रतिकार, इसको भी एंड में समझाया है। संलेखना के ऊपर ये है पिक्चर में भी काफी। अच्छा, चलिए देखेंगे। हाँ, मैं नहीं खुद देखूंगी तभी कुछ कह पाऊंगी, मैंने देखी नहीं है। हाँ, नहीं मतलब उन्होंने छोटे छोटे से, जैसे जैन धर्म के है ना सिद्धांत, जो एक एक सीन में करके एक एक सिद्धांत समझा, कि रात में नहीं खाना, ये नहीं करना, ये सब, मतलब पूरी एक एक बात एक एक सीन से छोटे छोटे समझाइए धीरे धीरे, और पूरी कहानी चलती है वो संलेखना के ऊपर ही चलती है। बोलिए पारुल। समाधि जो जीवन भर समता भाव चलता है उसका नाम भी समाधि होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाधि का मतलब है, यानी आप लोगों ने जो बताई वो सारी अच्छी परिभाषाएं सही हैं। समाधि का मतलब है समता भाव, और ये समाधि मतलब वो ये वाला शब्द मुझे सुनना था, ये समाधि है वो जीवन भर, चाहे आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा में समा जाना कहें, चाहे समान बुद्धि की बात कहें, समान बुद्धि कहो, समधि, उसका जो संधि विच्छेद आप कर रहे थे, समधि, समधि यानी धी यानी बुद्धि। समधि को समधि क्यों कहते हैं? समधि तो जानते ना आप लोग, ये हमारे समधि जी हैं, ब्याई जी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो समधि का मतलब क्या है कि जैसी हमारी बुद्धि वैसी इनकी बुद्धि, यानी हमारे एक सा हमारी रुचि मिल गई तब तो हम शादी ब्याह करने को तैयार हुए, इसलिए वहां समधि कि हमारी बुद्धि, धी यानी होता है बुद्धि, कि जैसी हमारी बुद्धि हुई कि हम ये शादी मतलब ये कर लें रिश्ता, वैसी उनकी बुद्धि हुई। अब वो बात अलग है कि बाद में जाके वो समझी रहती है, सम बुद्धि एक सी रहती है कि नहीं रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में समधि किसे कहते हैं? तो समधि, एक बार समीक्षा राजकुमार दीदी ने अर्थ किया था इसका, कि जो हमारी समाधि में सहायक हो वो समधि, बुद्धि समान रहनी चाहिए ना, तो हमारी समाधि में जो सहायक हो, यानी समधि किसे बनाना, कि ऐसे ही जैसी रुचि, जैसी जो सोच हमारी है धार्मिक आध्यात्मिक, वैसी ही सोच वाले, वैसी ही रुचि वाले हों तो वो हमारी समाधि में सहायक होंगे। अदरवाइज उल्टे मिल गए तो वो परिणाम बिगड़ने में सहायक हो जाते हैं, इसलिए वहां समधि शब्द वहां दिया। लेकिन यहाँ तो समाधि है, समाधि का अर्थ भी यही है, समता रूपी बुद्धि, समता बुद्धि जहां रहे उसका नाम समाधि है। तो ये समाधि है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है,
उसका नाम समाधि। जीवन भर समता भाव जो रहे उसका नाम समाधि। शिमला अभी कुछ पूछना है? नहीं, ठीक। अब समाधि मरण, संलेखना शब्द के साथ क्या मैच बैठता है, समाधि या समाधि मरण? संलेखना के साथ मैचिंग वाला क्या है, समाधि या समाधि मरण? बढ़िया, समाधि मरण। संलेखना है वो, क्योंकि मारणांतिकम कहा है ना, संलेखना है वो मरण काल में धारण की जाती है। इसी तरह से समाधि मरण भी वो मरण के अंत समय में, जीवन के अंत समय में जो समता भाव हुआ, समता भाव पूर्वक जो मरण हुआ, उसका नाम समाधि मरण है। लेकिन समाधि है वो समता भाव रूप, वो समता भाव वो जीवन भर चलता है, इसलिए समाधि है वो जीवन भर हो सकती है। संलेखना जीवन भर नहीं होती है। संलेखना तो उसके यहाँ वो दिए हैं कब धारण करनी चाहिए, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चनी प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना मार्या। ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हैं, अच्छा श्लोक है। बोलिए मथुआ भी। ये मुनि महाराज 12 साल की संलेखना भी तो लेते हैं। हाँ, बता रही हूँ मैं, 12 साल की भी लेते हैं। देखिए, संलेखना का जो उत्कृष्ट काल होता है वो 12 साल होता है। अभी प्रश्न आ गया है, मैं बताने वाली थी। लेकिन वो भी कब लेते हैं, अभी कोई मान लीजिए कि अच्छे वाला है कोई आदमी, कोई लड़का है 20 साल का और अच्छा भला है, धर्म में रुचि है, तो क्या वो 12 साल की संलेखना ले लेगा? या कोई मुनिराज भी है 20-25 साल के हैं, युवा हैं, तो क्या वो 12 साल की ले लें? ऐसा नहीं होता है। ये जो कंडीशंस बताई है ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, बुढ़ापा आ जाए, रोग आ जाए, 20 साल का व्यक्ति भी ले सकता है। लेकिन कब लेगा कि कैंसर हो गया है, मतलब कुछ ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है कि बिल्कुल जिसमें लगता ही है कि 1-2 साल में ही अपन जिसके पास जितना समय हो उस हिसाब से कि चले जाएंगे। तो कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया है, कोई उपसर्ग आ गया है, कोई प्राकृतिक वातावरण दुर्भिक्ष आदि का हो गया है, या वृद्धावस्था आ गई है, निहि प्रतिकार्य, जिसका निवारण संभव नहीं है, मुनिराज भी कब संलेखना धारण करते हैं? आप लोगों को समंतभद्राचार्य की कहानी मालूम होगी। समंतभद्राचार्य जिन्होंने रत्नकर्ण शावकाचार लिखा, जिसमें समाधि का ये जो श्लोक है वो भी उन्होंने ही लिखा है। उनको भस्मक व्याधि हो गई थी। भस्मक का मतलब है कि इतनी भूख लगती कि जितना खाए उतना ही कम है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, भूख ही शांत ना हो। अब मुनि दशा में रह के एक बार दिन में ले आहार, अब वो कितना, यानी वो उनको रोग हो गया तो वो उसका यानी उपचार मुनि दशा में हो नहीं पा रहा था। तो वो अपने आचार्य के पास गए कि मेरे को ऐसा रोग हो गया है और मुनि दशा में इसका निवारण होता नहीं है, आप मुझे समाधि मरण या संलेखना की आज्ञा दे दो, मैं संलेखना धारण करना चाहता हूँ। वो युवा थे और बहुत तार्किक और बहुत मतलब उत्कृष्ट कोटि के वो विद्वान मुनिराज थे। बहुत अन्य मतों के साथ उनका मतलब उनके जो ग्रंथ है ना, ऐसे न्याय वाले तर्क के, इस तरह के उनके शास्त्र। रत्नकर्ण शावकाचार तो चरणानियोग का एक है। इसके अलावा जो उनके ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र की भी एक टीका उन्होंने, बहुत बड़ी टीका लिखी थी, जो कि समझ लीजिए कि हम लोग संभाल नहीं पाए और वो कहीं काल के गाल में समा गई है, मिलती नहीं है। गंधहस्ती नामक महाभाष्य, गंधहस्ती महाभाष्य नामक वो टीका उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बहुत सारे देवागम स्तोत्र वगैरह न्याय के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे बहुत विद्वान वो थे। तो आचार्य के पास गए तो आचार्य ने कहा अभी तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है और अभी मरण काल दिखाई भी नहीं देता है और तुम्हारे माध्यम से धर्म की बहुत प्रभावना होनी है, इसलिए मुनिराज ने उनको संलेखना का आदेश नहीं दिया, संलेखना की आज्ञा नहीं दी। उनके जो आचार्य थे उन्होंने कहा तुम कैसे भी करके जाके अपना रोग ठीक करो और फिर आके वापस से धर्म की प्रभावना करना, मुनिपद छोड़ो। तो यद्यपि मुनिपद छोड़ना वो उचित नहीं है, व्रत लेकर उसको छोड़ना, लेकिन आचार्य की आज्ञा भी थी और उनके अभी उनकी आयु का अंत आने वाला नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने अपना मुनिपद छोड़ा और फिर वो गृहस्थ बनकर, और आगे कहानी है कि वो बनारस में वहां थे तो शिव मंदिर में रह के शिव जी को भोग लगता था
उन्होंने, क्योंकि ऐसे तो कौन इतना खाने को दे, घर बार सब छोड़ के आ गए, घर ऐसा था नहीं, कमाई धंधा, मतलब जब मुनि बन गए हैं तो वो किस तरह से क्या करें, तो वहां वो शिव मंदिर में रह के शिव जी को जो भोग लगता था वो पूरा वो खाते थे। और फिर धीरे धीरे उनका रोग ठीक हो गया, वापस से उन्होंने मुनि दीक्षा ली और अपना प्रायश्चित किया। तो ये मतलब क्या बता रही हूँ मैं, कि मुनिराज भी ऐसा रोग हो गया है तो भी ऐसा नहीं है कि वो सीधा संलेखना ले लें कि समाधि मरण कर लें, ऐसा नहीं है। इसमें इसलिए नीह प्रतिकार है, जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ही संलेखना या समाधि मरण लिया जाता है। जब तक हमको अपने शास्त्रोक्त विधि से अपने क्या कहना चाहिए, जो भी साधन है, कोई अभक्ष्य ना हो, कोई हिंसा अधिक ना हो, और अपने जो सुगम साधन है, जो सरल अपने साधन है, जब तक हमारा शरीर बना रहे तब तक उसको टिकाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक समाधि, अभी इसमें आएगा आगे उसके अतिचार वगैरह में भी, लेकिन समाधि भावना में हम बोलते हैं जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना ख्वाहिश। तो जीने की इच्छा करना, अभी इसी में आगे सूत्र आने वाला है, जीवित मरना शंसा। जीने की इच्छा करना वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मरने की इच्छा करना वो भी अच्छी बात नहीं है। समता भाव किसका नाम, कि जाए लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, इसका नाम समता भाव है। यदि शरीर चल रहा है, टिक रहा है और यथा योग्य रीति से उस शरीर को टिकाया जा सकता है, तो चला के जबरदस्ती हम अच्छे भले हैं और हमने समाधि का प्रकरण पढ़ा है तो अपन ले लेते हैं 12 साल की संलेखना, ऐसा उसमें नहीं है। और वो जो 12 साल की संलेखना ले ली मान लो किसी ने, और फिर 12 साल पूरे होने को आए, अब आपकी आयु तो पूरी हो ही नहीं रही है, ना कोई इस तरह का रोग हो रहा है हुआ, ना कोई मरने के सिम्टम दिख रहे हैं, फिर क्या करें? फिर क्या करें? जहर खा के मर जाएं कि फांसी लगा के मर जाएं? क्या करें फिर क्या करें? ऐसा विधान नहीं है, आत्महत्या करने का उपदेश नहीं है। आप लोगों को ध्यान होगा भी बीच में 5, 7, 10 साल पहले बहुत चला था, कोर्ट में केस वगैरह हुए, संलेखना को आत्महत्या की उपमा दे दी गई लोगों के द्वारा, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है। ये जो श्लोक है ये तो एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया और बहुत चला ये प्रकरण। ये संलेखना आत्महत्या नहीं है, जब तक शरीर चलता है तब तक जबरदस्ती जाके कोई मरता नहीं है। तो 12 साल की संलेखना किसी ने ली और 12 साल में यदि आयु पूरी नहीं हो रही है तो उसमें एक्सटेंड करने की भी हमारे यहाँ पर मतलब प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि मर जाओ, फिर तुम प्रतिज्ञा ले ली, नियम ले लिया 12 साल में मरना है तो मर ही जाओ। ये ऐसा आत्महत्या का उपदेश जैन दर्शन में कहीं भी नहीं है। यदि 12 साल की संलेखना ली है और यदि 12 साल में आयु पूरी नहीं होती है तो पहली बात तो ऐसा ये संलेखना या समाधि मरण जो भी लिया जाता है किसी गुरु के अंडर में लिया जाता है, कोई ना कोई गुरु होते हैं उनके अंडर में लिया जाता है। तो पहली बात तो वो गुरु आज्ञा देंगे ही नहीं, जैसे संबंध आचार्य को नहीं दी कि अभी तुम्हारे मरने के नहीं दिख रहे हैं, अभी धर्म की प्रभावना होगी, तो उनको आज्ञा ही नहीं दी। और यदि कदाचित ऐसा लगता है और आज्ञा दे भी दी है और अगर वो नहीं होती है, मतलब उतने समय में वो आयु पूरी नहीं होती है तो उसको बढ़ाया जाता है, उस टाइम को फिर से बढ़ाया जाता है। इसलिए ऐसे नहीं कभी भी उठ के कैसे भी ले ली संलेखना। ये श्लोक हमको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि संलेखना पूर्वक मरण तो हमें करना ही है, समाधि मरण करना ही चाहिए, लेकिन ये बात भी साथ में ध्यान हो। ये परिस्थितियां यदि हमारे साथ में आ जाती हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नी प्रतिकारे, जिनका प्रतिकार करना संभव नहीं है, तो धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को फिर हमें छोड़ देना चाहिए, उसका नाम संलेखना है। तो ये संलेखना की बराबर विधि होती है कि किस विधि से संलेखना ली जाए। जो अपने आचार शास्त्र हैं उनमें और विशेष रूप से इसकी विधि बताई जाती है कि अपने शरीर की स्थिति देखकर जो उत्कृष्ट संलेखना होती है, सबसे लंबी जो चले से वो 12 साल की 12 वर्ष की अवधि बताई, और जो जघन्य होती है वो अंतर्मुहूर्त के लिए भी एकदम से एक्सीडेंट हो गया है, मान लो अपन ने कोई संलेखना अभी धारण नहीं कर रखी 12 साल की
और एक्सीडेंट हो गया और बिल्कुल अपने को समझ में आ रहा है कि गए अब तो उसी समय कि हम संलेखना धारण करते हैं, हमारे सबका त्याग है और अपने शांत भाव से किसने कर दिया, क्यों कर दिया, ये गलत चला रहा था इसने, ऐसा कोई विचार नहीं, ना कोई माँ बाप को, बेटा बेटी को, पति पत्नी को, इनको याद करना, कुछ नहीं है। एकमात्र पंच परमेष्ठी का स्मरण और अपने शुद्धात्मा का स्मरण करते हुए, जितना टाइम है ये तो समझ में आता है हमारे पास कितना टाइम है, कैसी कंडीशन हुई है, तो उस हिसाब से बस शुद्धात्मा और पंचगुरु जग में शरणों दोय, तो इनको स्मरण करते हुए और तत्काल ही उस समय देह का त्याग किया, तो वो अंतर्मुहूर्त का टाइम, इतना भी टाइम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि संलेखना लेने के लिए पहले तो हमें उसमें वो एक समाधि मरण है छोटा वाला, गौतम स्वामी वंदु नामी, उसमें विधि बताई है। सबसे पहले भोजन छोड़ दो, फिर दूध रखो, फिर दूध छोड़ के छाछ रखो, फिर छाछ छोड़ के गर्म पानी, मतलब इस तरह से आहार, क्योंकि अपन ने उसमें पढ़ा है ना, शरीर को भी क्रश करना है, कषायों को भी क्रश करना है, तो उसमें आहार किस क्रम से त्याग करना, वो उस विधि में बताया जाता है कि इस तरह से क्रम से आहार आदि का त्याग किया जाता है। तो वो जो क्रम बताया गया है, अब हमारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने पर भी वो जो, यदि हम प्रतिज्ञा लेते हैं तो इस तरह की कि यदि ये अभी इतनी देर के लिए, टाइम के हिसाब से लेना चाहिए कि इतनी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, कि अपने को समझ में आ रहा है मेरा सबका त्याग है। कदाचित ऐसा भी हो सकता है एक्सीडेंट बहुत क्रिटिकल हुआ हो, फिर भी कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे और बच जाए, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर अब तो हमने संलेखना ले ली थी कि फिर मरना है। तो वो कंडीशन, यदि मेरी इस स्थिति, यही स्थिति है, तो मेरा अभी सब कुछ त्याग है, उसी हिसाब से उसको धारण करना चाहिए। लेकिन कोई ये सोचे कि मैंने तो दूध ही नहीं छोड़ा, फिर मैंने तो छाछ ही नहीं छोड़ी, मैं गर्म पानी नहीं रखा, ये कब मैं कब करूं, तभी तो मेरी संलेखना होगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये, वो तो फिर एक साथ एक झटके में वो सब का त्याग करके, और असली बात क्या है उसमें, खाने पीने का तो जो है वो है ही, असली बात यह है कषाय न करें, अंत समय में शांत परिणाम रहे, किसी के प्रति राग, कषाय का मतलब अकेला द्वेष नहीं, कषाय का मतलब है राग भी उत्पन्न नहीं हो, कि मैं अपने पुत्र से तो मिला ही नहीं, मैं अपने पुत्री से तो मिला ही नहीं, कि मैं एक बार इसको देख लेता, एक बार पोते का मुंह देख लेता, ये इस तरह का राग भाव भी, इसीलिए कहते हैं कि जो जब कोई व्यक्ति ऐसा हो, मरणासन हो अथवा संलेखना की स्थिति में हो, समाधि की स्थिति में हो, और यदि घर वालों को देखकर उनको राग, घर वाले भी यदि साधर्मी जैसे ही हैं, धर्म में स्थित करने वाले हैं, तब तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि घर वालों को देख के राग उमड़ता है, इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनको छोड़ के, वो सामने वालों को, खुद को भी राग उमड़ता है और उस व्यक्ति को भी। देखो जो समाधि या संलेखना धारण करता है, समाधि मरण या संलेखना, उसको कहते हैं शपक। जो संलेखना धारण कर रहा है उसको कहते हैं शपक। मुनि संघ में मुनिराज तो संलेखना धारण करते ही है, समाधि मरण करते ही हैं, तो मुनिराजों की मुख्यता से ये शब्द हैं, उन मुनिराज को कहते हैं शपक। और जो मुनिराज समाधि करवा रहे हैं, संलेखना धारण करवा रहे हैं, वो करवाने वाले मुनिराज को कहते हैं निर्यापक। ये शब्द सुना है आपने कहीं, निर्यापक? कहाँ सुना है? अपनी क्लास में, इधर उधर कहीं सुना हो तो वो नहीं, अपनी क्लास में कहाँ सुना है वो बताना है। बोलिए रजनी जी। आचार्य के जो 8 गुण होते हैं, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, बहुत बढ़िया, वो वाले। बहुत बढ़िया। आचार्यों के, जो आचार्य भक्ति भावना में हमने 8 गुण पढ़े थे, उन 8 गुणों में लास्ट वाला गुण था निर्यापक। आचार्य को निर्यापक होना चाहिए। निर्यापक का मतलब है समाधि मरण करवाना, सेवा करना, वो उनको होना चाहिए। तो जो हमारी संलेखना धारण करवा रहे हैं, समाधि मरण करवा रहे हैं, वो कहलाते हैं निर्यापक, और जो धारण कर रहा है वो कहलाता है शपक। तो शपक के पास में इस तरह के कोई भी वस्तुएं, व्यक्ति जिनसे राग बढ़ता हो, उनको नहीं रहना चाहिए। और साधर्मियों का ही, इसीलिए धर्मात्मा निकट हो,
चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं। क्योंकि यदि रिश्तेदार रहेंगे तो रिश्तेदार तो आके ये सब मोह बढ़ावन आ रहे, वो आके कोई तो रोने लग जाएगा, कोई कहेगा अरे क्या है, अभी तो ये तो खा लो, चलता है बीमारी की स्थिति में तो चलता है, बाजार का बिस्किट लाएंगे और कहेंगे खा लो, रात में देंगे कि खा लो। और जो साधर्मी होगा वो खाने पीने के लिए पीछे नहीं पड़ेगा, वो तो आपको पाठ सुनाएगा, तत्व की बात सुनाएगा, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, इसकी याद दिलाएगा। इसलिए यदि किसी व्यक्ति, ये स्थितिकरण भी इसमें है, यदि किसी ने ये तैयारी की है कि हम संलेखना पूर्वक मरण करें, समाधि पूर्वक मरण करें, तो साधर्मियों की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके पास जाएं, उनको कुछ सुनाएं, और आपने ये अच्छा काम किया है उसको सपोर्ट दें। क्योंकि घर वाले तो मना ही करते हैं, घर वालों को तो राग रहता है ना, क्यों नियम ले लिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं ले रहे, देखो दवाई नहीं ले रहे, देखो इंजेक्शन नहीं लगवा रहे, देखो ग्लूकोज नहीं चढ़वा रहे। मान लो अब उन्होंने त्याग कर दिया अपनी स्थिति देख के, तो घर वालों को तो मोह आता है, और साधर्मी होंगे तो कम से कम थोड़ा सपोर्ट करेंगे कि नहीं आपने अच्छा किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर वाले भी साधर्मी जैसे ही हों, कि जिन्होंने जो नियम लिया है उनका वो नियम पालने में सहायता करें, ये घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये इस तरह से ये यानी जो भी संलेखना धारण करते हैं उनके पास में किसी भी तरह की घर गृहस्थी की राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली, मोह बढ़ाने वाली ये चर्चा वार्ता आदि नहीं करें, और उनको सावधान रखें, उनको जागृत रखें, और विधि पूर्वक उनका यदि वो कदाचित, देखो ऐसा भी हो सकता है बीमारी की अवस्था हो, वो खुद ही अपने मुंह से कहने लग जाए, रात हो रही है और वो कहे लाओ मुझे तो खाने को लाओ, तो भी उनको सावधान करें कि देखो जो भी हो, मम्मा जी हैं, बाबू जी हैं, कोई भी जो भी, कि आपका नियम है, अभी रात हो रही है, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, अभी ला रहे हैं। फिर मान लो ऐसा हो सकता है ना, गाफिल अवस्था हो सकती है, वो जिद्दी करें कि नहीं नहीं दे दो मुझे, तो दे दो, ला दो, तो किसी भी बहाने से उसको टालते रहें कि यहाँ भी ला रहे हैं, अभी बन रहा है, और कुछ पाठ वाठ उनको सुनाते रहें, कुछ उनकी सेवा करते रहें, जिससे उनको आराम मिल जाए, नींद आ जाए थोड़ी बहुत, थोड़ी देर, इस तरह से जैसे भी करके उनके नियम की रक्षा करना, वो जो जिसे हम बोलते हैं ऊपर वाले जो लोग हैं, मतलब जो उनकी सेवा वगैरह कर रहे हैं, वो उनका भी कर्तव्य होता है। और कभी कदाचित ऐसा हो कि बहुत उनके परिणाम ही बिल्कुल बिगड़े हुए हों, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बिल्कुल भ्रष्ट जैसे दिखाई देते हैं, एकदम भ्रष्ट हो गए हैं, तो जैसा परिस्थिति देख के, जैसी कंडीशन हो, जिस तरह से टैकल कर सकें, कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके नियमों की सुरक्षा हो सके। देखिए थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कुछ और बात। ये श्लोक अपन ने पढ़ लिया था, इसके आगे नीचे से पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है, पेज नंबर है 276। तात्पर्य यह है कि ऐसा उपसर्ग आ जाए कि मृत्यु सन्निकट हो, उससे बचने का कोई उचित मार्ग न रह गया हो, ऐसा दुर्भिक्ष अकाल आ पड़े कि जब शुद्ध सात्विक विधि से जीवन निर्वाह संभव न हो, ऐसी स्थिति आ जाए। मैंने आपको बताई थी वो 12 वर्ष के अकाल वाली स्थिति, तब ऐसा ही हो गया था, अनाज खत्म हो गया था, लोग एक दूसरे को मार मार के, फाड़ फाड़ के खाने लग गए थे। किसी को कोई खाता हुआ दिख जाए तो उसका पेट फाड़ के पेट में से, मतलब मांसाहारी जैसी स्थिति हो गई। तब यानी शुद्ध सात्विक विधि से जीवन निर्वाह न हो रहा है, ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव न रहा हो। देखिए ये कंडीशंस दी हैं। आप ये कहें कि आपने कहा है कि मरना नहीं है, इसलिए हम तो अब कोई सी भी ऐसी दवाई ले रहे हैं, वो जैसे उसको बता दिया कौवे का मांस, तो हमको तो जीवित रहना चाहिए, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा तो आया नहीं है, तो कौवे का मांस खा लेना चाहिए। तो वो अहिंसक विधि नहीं है। जो दवाई बताई जा रही है वो अहिंसक नहीं है। इसलिए ऐसी बीमारी आ जाए कि अहिंसक विधि से जिसका उपचार, इलाज संभव न रहे, ऐसी स्थिति में अपने धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र विहित यानी शास्त्र में बताई गई विधि पूर्वक शरीर का त्याग कर देने को सज्जन पुरुष, ज्ञानी जन समाधि मरण या संलेखना कहते हैं।
श्लोक एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा कि श्लोक याद करें। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम आहुः सल्लेखनामार्या। ये विमोचनम और आहु यानी कहते हैं, विमोचनम यानी छोड़ना, सल्लेखनाम यानी सल्लेखना, और आर्या यानी सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष। ये दो जगह यहाँ संधि है, विमोचनम आहु सल्लेखनाम आर्यः। देखिए आगे, यदि उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और भयंकर बीमारी का प्रतिकार संभव हो, इलाज संभव हो, तो सबसे पहले प्रतिकार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जरा सा बुखार हो गया और हम तो सल्लेखना हमने पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। बुखार का इलाज संभव है और अहिंसक विधि से संभव है, तो वो करना चाहिए। यदि कोई भी अहिंसक निरापद उपाय शेष न रहा हो, ये कंडीशन बार बार में बता रहे हैं, अहिंसक निरापद उपाय शेष न रहा हो, तो जिनागम में निरूपित विधि से समाधि ले लेना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या ही हुई, आत्महत्या पर हत्या से भी बड़ा पाप है। उत्तर, सल्लेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कषाय के आवेग में की जाती है। आत्महत्या कब की जाती है? आत्महत्या करने वाला तीव्र कषाई है, मतलब दूसरों को मारने में तो अत्यंत तीव्र कषाय है ही, लेकिन उससे भी बड़ी भयंकर तीव्र कषाय है वो स्वयं की हत्या करने में, आत्महत्या करने में। वो अत्यंत तीव्र कषाय है, और वो कषाय का आवेग क्षणिक होता है। यदि उसको 2 मिनट 1 मिनट भी वो रुक जाए व्यक्ति, तो फिर वो नहीं कर पाता है। लेकिन आत्महत्या करना तो महाभयंकर अपराध है ही, वो अत्यंत तीव्र कषाय है। पर इसमें यानी सल्लेखना में तो बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है। ये सोच समझकर विवेक पूर्वक प्लानिंग से की जाती है। और ये जो सल्लेखना की तैयारी है, ऐसा नहीं है कि अब हम बुढ़ापा आएगा, बुढ़े होंगे या कोई रोग लग जाएगा तब हम, अभी जब हम स्वस्थ हैं, अच्छे भले हैं, तभी हमको इसकी तैयारी पहले से ही, जो भी हमारे नियम हो, प्रतिज्ञाएं हो, सब घर वालों को बता के रखनी चाहिए, कह के रखना चाहिए। और इस तरह का भी कहते हैं, से जो ब्रह्मचारी हैं, कल्पना बहन वगैरह, वो तो ऐसा भी कहती हैं। पहले तो कैसेटों के जमाने थे, टेप रिकॉर्ड चलता था, अभी तो यूट्यूब पे बहुत चीजें अब अवेलेबल है, तो एक कैसेट अपनी ऐसी भर के रख लेनी चाहिए कि ये चीज हमको सुननी मतलब ऐसा हो ना, अपना उपयोग लगाने के लिए भी। अभी तो अपने को मिल जाती है, अब तो जो भी अपन सर्च करें यूट्यूब पे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, वो कैसेट और यूट्यूब वो भी अपने पास साधन रहे ना रहे, हमें अपने अंदर भर के रखनी चाहिए। इसीलिए कंठ की विद्या कंठस्थ करना चाहिए। वो बाहर की चीजें, अब यूट्यूब के भरोसे बैठे रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, ये क्या करेंगे फिर क्या होगा? उसके भरोसे ही बैठे हैं। तो कुछ चीजें, कुछ तो माल हो, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया मोबाइल चलाने का, इसका अपने को समय मिलेगा कि जो अपने को याद होगा, यही सूत्र याद हो जाए, मरणांतिकम सल्लेखनाम जोषिता, कि मरण का काल आ गया है, हमें तो प्रीति पूर्वक ये सल्लेखना धारण करनी है, और उसी में उपयोग लग जाए। जो भी कुछ हो, तो कुछ चीजें हमको कंठस्थ अवश्य होनी चाहिए। ये हमारे सल्लेखना के लिए, इस सल्लेखना में काम देंगी। जब कभी कोई बीमारी वगैरह हो, सिर दर्द हो रहा है, कुछ भी और भी छोटी मोटी हो, चाहे बड़ी भयंकर हो, कोई भी स्थितियां हो, यदि हमारे जो हमको याद है, हम उसको दोहराने लग जाएं, उसको विचार करने लग जाएं, उपयोग, माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। जो वेदना होती है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं नहीं लगा होता है, तो उस वेदना में दिमाग लगता है। ये सब आपने फील किया होगा घर गृहस्थी में, लेडीज हैं सब, जेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कभी कहीं लग जाती है, काम करते करते लगती रहती है, सर्दी के दिनों में तो स्किन ही ऐसी हो जाती है बिल्कुल कागज की जैसी, जरा सा कुछ भी अड़ जाए तो ये कट लगा, वो कट लगा, फिर क्या होता है, उस समय तो पता ही नहीं चलता है कब लग गया।
और अब जब ठाले हो गए, यहाँ बैठ गए ना अभी क्लास में फ्री होके, तो सब किसी किसी के लग रहा होगा ये यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ जलन मच रही है, ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्योंकि उस समय हमारा उपयोग नहीं था उस लगी हुई के संबंध में। तो अभी फ्री हो गए हैं तो उपयोग जाता है उसमें। तो अपने उपयोग को कहीं लगा के रखें तो वेदना में उपयोग लगेगा नहीं। तो जो चीजें हमको याद होंगी तो हमारा उपयोग उसमें लगेगा। और कुछ चीजें तो मैं इसलिए कहती हूँ कुछ थोड़ी कठिन वाली भी करनी चाहिए, जैसे द्रव्य संग्रह वालों को मैं कहती हूँ उबंध विच्छित्ति वगैरह। अभी अपने भी तत्वार सूत्र में 8वां अध्याय चलेगा ना, तो कर्मों की प्रकृतियां और ये ऐसी जिसमें दिमाग लगता है। मान लो कुछ पाठ अपन ने याद किया है, वो तो फिर कभी कभी तो ऐसे रट जाते हैं कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता है। तो कुछ चीजें ऐसी याद होनी चाहिए जिसमें बराबर दिमाग लगे, बुद्धिपूर्वक अपन उसको अलर्ट होके बोल सकें, रिवाइज कर सकें। ऐसी चीजें भी अपने को याद होनी चाहिए। तो उसमें अपन ने अपना उपयोग लगाया तो वेदना से आप ट्राई करके देख लेना, वो जितनी भी देर 2 मिनट 5 मिनट भी यदि आपका लगा है तो वो माइंड डाइवर्ट होते ही वो वेदना कम हो जाती है। कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, बीमार से मिलने क्यों जाते हैं? लोगों की थिंकिंग 2 तरह की होती। कुछ लोग सोचते हैं वो तो बीमार है, आराम करने दो, मिलने नहीं जाना है। लेकिन बीमारी भी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है वहां वास्तव में आराम की जरूरत है तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीमार से मिलने जाते हैं तो उसका उपयोग बदल जाता है। अपन मिलने गए, कुछ बातें की, इधर उधर की बातें की, बीमारी की बातें नहीं करना चाहिए। बीमार से मिलने गए तो बीमारी की बातें नहीं, कुछ अब ये भी लोगों को ज्ञान नहीं होता है। किसी से मिलने गए, मान लो कोरोना का ही समय चल रहा था ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब लोग फोन कर रहे, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। अभी आप ये सुना रहे हो पेशेंट को, तो क्या होता है, तो उल्टा उसका डर बढ़ जाता है। तो इसकी बजाय कैसी बातें करनी, कोई सा भी पेशेंट हो, अलग अलग टाइप की बीमारी हो सकती है कि कुछ नहीं सब ठीक हो जाते हैं। दूसरी बातें करो ताकि उसका ध्यान, धर्म की बात करो तो सबसे ही अच्छा है। लेकिन अगर धर्म की बात नहीं आती है तो भी कुछ ऐसी बात करो कि उसका ध्यान बीमारी पे नहीं लगे। बीमार के पास जाके उनके भी ये बीमारी हो गई थी, वो तो 4 दिन में ही चले गए, ऐसी ऐसी बातें सुनाओ तो क्या होगा, वो नहीं मरता होगा तो मर जाएगा डर के मारे। तो ये भी विवेक हमें होना चाहिए कि किसके सामने कैसी बातें करनी है। लेकिन मिलने जाने का प्रयोजन ये रहता है कि उसका माइंड डाइवर्ट हो, थोड़ी देर मन लग जाए। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो फिर बीमार हो जाते हैं, फिर वो दुखी रहते हैं, तो उनके साथ खेलना, मतलब इस तरह के काम करते हैं ना हम लोग, तो फिर वो भूल जाता है अपनी बीमारी। ऐसे बड़ों के साथ भी है, तो उनको उनकी रुचि के विषय कुछ बातें वगैरह करें तो वो वेदना कम सताती है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ धार्मिक चीजें हमें, कुछ पाठ, कुछ इस तरह की चीजें वो हमें याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ उत्तर दे रहे हैं, संलेखना, ये तो पढ़ लिया पैराग्राफ, फिर से पढ़ लेते हैं। संलेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कषाय के आवेग में की जाती है, पर इसमें तो बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है, वह भी तब जबकि जीवित रहने का कोई उपाय न रहे। यदि हमारा अपनी शुद्ध अहिंसक विधि से हमें जीवित रहने का उपाय मिल रहा है, तब तक उस जीवित रहने का उपाय करना चाहिए। देखो मुनिराज भी मरने की जल्दी नहीं करते, क्योंकि अभी मनुष्य दशा में वो मुनिराज कौन से गुण स्थान में है, वो 6ठे 7वें गुण स्थान में है अभी। और यदि मर जाएंगे, मरना तो होगा ही, लेकिन जल्दी करेंगे तो मर के कौन से गुण स्थान में आ जाएंगे, देवगति में जाएंगे। देवगति में 4था, इससे ऊपर गुण स्थान होता ही नहीं है। तो 6ठी 7वीं क्लास में रहना अच्छा है कि 4th क्लास में जाना। तो वो भी कोशिश करते हैं मतलब जीने की इच्छा नहीं, लेकिन जबरदस्ती मुनि तो बन ही गए, अब सब लेखना ले लो, छुट्टी होए, ऐसा नहीं है। जब तक वो शरीर टिकता है तब तक वो शरीर टिकाते हैं। इसीलिए भोजन आदि यानी आहार के लिए भी जाना, जो भी है वो सब चलता है। जहां तक हमारे व्रतों की मर्यादा के भीतर उपचार संभव है, देखो ये कंडीशन दी है, हमने जो जो व्रत ले रखे हैं उन व्रतों की लिमिट के अंदर जो उपचार, जितना उपचार जैसा संभव है
इलाज संभव है वहां तक संलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। मतलब तब तक तो आप इलाज कराओ, इलाज करो, सीधा ही संलेखना लेना ऐसा नहीं है। तब वहां तक संलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। मानसिक बीमारियां आधि कहलाती हैं, शारीरिक बीमारियां व्याधि कहलाती हैं और बाह्य उपद्रव उपाधियां हैं। इन तीनों से परे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा परमात्मा में निजात्मा में समा जाना समाधि है। यह समाधि ही संलेखना है। ये बात अपन ने कर ली थी आदि व्याधि उपाधि वाली। मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग यानी त्याग कर देना ही समाधि मरण संलेखना है। ये डेफिनेशन अपन कह सकते हैं, पूरी परफेक्ट है। मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में, जब मृत्यु अवश्यंभावी है, होनी ही है, ऐसा समझ में आ जाए, तो मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक, ये दो बातें। अब फिर तीसरी बात है गुरु के योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। अब ये बात जरूर है, कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि मृत्यु की अनिवार्यता हो गई है, अब योग्य गुरु उस समय मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो अभी आपने तो कहा है इसमें योग्य गुरु भी होना चाहिए, तो अब हम संलेखना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स, अपन खुद ही गुरु बन जाओ ना। हमने खुद ने ये समता भाव धारण किया, हम खुद ही अपने गुरु हो गए उस समय। वही एक्सीडेंट वाली परिस्थिति से टोडामल जी साहब हैं, टोडामल जी साहब, पंडित टोडामल जी जिन्होंने मोक्षार्थ प्रकाशक लिखा। अब उनके साथ क्या हुआ कि उनके तो जैसे शास्त्र लिखते लिखते ही पुलिस वाले मतलब जो थे राजा के, वो पकड़ के ले गए और उनको मृत्यु दंड सुना दिया गया। अब उनको कौन गुरु वहां पर है कि खुद ही अपने गुरु बन गए। और बिल्कुल उन्होंने, यद्यपि मृत्यु दंड उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक ही इतने शांत, कोई एक चू चकर वो चाहते तो कह सकते थे केस चलाओ, मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार दो, मैंने ये जो दोष मेरे पे लगाया है, ये जो आरोप लगाया है, ये आरोप सच्चा है ही नहीं, मैं भी अपनी तरफ वालों को बुलाता हूँ, कह सकते थे ना। अभी भी गवर्नमेंट में मान लो कोई व्यक्ति को किसी केस में पकड़ा जाता है, तो यदि वो खुद वकील नहीं करे तो सरकार की तरफ से वकील दिया जाता है उसको। लेकिन अब उस समय तो राजाओं का शासन था, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, राजा ने जो कह दिया किसी की नहीं सुनी। जितने भी राजा के दीवान मतलब उनके राजाओं के मंत्री टाइप वो दीवान होते थे पुराने जमाने में, वो सब जैनी थे, टोडामल जी के भगत थे और अच्छे विद्वान थे उस समय में। लेकिन आप समझो कि इतना उनका वर्चस्व होने पर भी वो राजा ने जो सजा सुना दी और बस चुटर पुटर में जो काम हो गया, नहीं सुनी राजा ने, कोई बोल नहीं पाया, ऐसी स्थिति। तब उन्होंने समाधि मरण किया कि नहीं किया? कि बिल्कुल समाधि मरण किया, क्योंकि मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति देख ली और शांत भाव रहे। अब गुरु सामने कोई हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए लिखा है योग्य गुरु के निर्देशन में। हमें विधि नहीं पता, हमें तरीका नहीं पता, तो या तो पहले से सीख के रखें तो भी वो योग्य गुरु का निर्देशन है, और उस समय यदि हमको मिलते हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज खुद को ही खुद का गुरु बनना पड़ता है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। और फिर चौथी बात क्या है? प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग कर देना। प्राणों का विधि पूर्वक की जो भी प्रक्रिया है, ऐसा ही नहीं कि एक और कहानी मैंने पढ़ी थी, वो ही दीवान, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शायद अमरचंद जी दीवान की ही है, उसमें भी ऐसा है। होगा तो मैं आपको उस कहानी की पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ, नहीं तो फोटो खींच के भेज दूंगी। अंग्रेजों का टाइम था, मतलब सच्ची कहानी है, सच्ची बात है। अंग्रेजों का टाइम था और वो दीवान जी के साथ में कोई पूरा में कोई ध्यान नहीं आ रहा, कोई अंग्रेज या कोई अपने हिंदुस्तानी कोई थे, वो ऊंची पोस्ट पे थे। वो थोड़ी देर रात में उनसे बातें करके गए और वो अकेले जा रहे थे, तो दीवान जी ने कहा कि आप किसी को नौकर को साथ ले जाओ, अकेले मत जाओ। लेकिन वो माने नहीं, वो अकेले चले गए और वो रात में जब अकेले जा रहे थे वापस अपने घर, तो किसी ने उनकी हत्या कर दी।
और फिर उनकी हत्या करने के बाद में वो, क्योंकि दीवान जी के घर से गए थे और ऐसा हुआ तो दीवान जी पे आ गया, और दीवान जी समझ भी गए थे कि शायद मतलब किसने की है, जो भी है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। फिर बाद में जिसने हत्या की थी उसको बहुत ग्लानि हुई, वो आया बाद, मतलब उन दीवान जी के बेटों के पास में और जो लोग थे उनके पास में वो आया और उसने स्वीकार कर लिया। फिर ये लोग सब मिलके गए वहां पर अंग्रेजों के पास में, तो भी दीवान जी तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी, और बोले फिर ये मेरे को भी मारेंगे और इनको भी मारेंगे और सब जाएगा। तो वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको वापस भेज दिया। और जब उनको फांसी की सजा उनको सुनाई थी, तो जब उनको फांसी देने वाले थे, उससे मतलब उनको अंग्रेजों के हाथ में और ऐसे फांसी से मरना वो उनको स्वीकार नहीं था। तो जैसे ही उनको फांसी के लिए उठाने गए तो देखा कि वो ऐसे ध्यान में बैठे हैं, बहुत देर से ध्यान में बैठे हैं, ऐसा देख रहे थे लोग, और वो ध्यान की अवस्था में अपने प्राणों का त्याग कर चुके थे। यानी वो फांसी से नहीं मरे, उससे पहले ही। अब ये भी कोई कला, उनकी आयु भी पूरी होनी होगी उस समय ही, और इस तरह से वो अपने में समाते हुए, मतलब बहुत ऐसी कहानी है कि पढ़ते पढ़ते ही अपने जैसे लोगों को तो रोना आने लग जाए, टोडामल जी के साहब की घटना देखने से, पढ़ने से, और ये इस तरह की। तो ये भी ऐसी विधि पूर्वक, मतलब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, क्योंकि और कोई रास्ता जो भी था धर्म की रक्षा का, जैसा भी उन्होंने समझ लीजिए देश के उसमें ऐसा किया, लेकिन जो भी किया वो समाधि पूर्वक ही उन्होंने मरण किया। तो मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग कर देना, प्राणों का विधि पूर्वक त्याग कर देना ही समाधि मरण संलेखना है। देह का परिवर्तन तो होना ही है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। यानी ये जो जिसका जन्म हुआ है, ये शरीर का संयोग हुआ है, तो ये शरीर तो बदलेगा ही, और अभी पंचम काल में कोई मोक्ष तो जाने वाला है ही नहीं। तो इस काल की अपेक्षा भी देखें तो ये देह का परिवर्तन तो, मरण तो होना ही है। यह एक सार्वभौमिक यानी हमेशा का ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर देह हमें छोड़े, इसके पहले हम उसे छोड़ने को तैयार हो जाएं। देखो इज्जत किसमें होती है, जैसे कभी कोई ऐसी स्थिति होती है, कोई ऑफिस में कोई काम करते हो, तो ऐसी परिस्थिति बन जाए कि वो आपको निकाल दे नौकरी से, तो उससे ज्यादा इज्जत किसमें लगती है कि हम ही इस्तीफा दे दें। जैसे ये प्रधानमंत्री वगैरह में इसमें ऐसे होता है ना, ये बहुमत से बनती है सरकार, तो कभी कभी वो दूसरी पार्टी वाले वो अपना बहुमत, वो अपना मत, वो समर्थन वापस ले लेते हैं, तो वो उनको समझ में आ जाता है प्रधानमंत्री को कि अब बहुमत ही नहीं रहा तो अपनी गिरने ही वाली है, तो गिर जाए उससे पहले ही वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस तरह का चलता है ये पार्लियामेंट में, ऐसे ऑफिसेज वगैरह में भी। तो जो इज्जत से रहना चाहता है वो तो खुद पहले अपना रेजिग्नेशन, पहले अपना इस्तीफा देता है। तो ये शरीर तो हमको, शरीर तो छूटना ही है। दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो होती है सबकी कि शरीर छोड़ देता है, मर जाते हैं सीधे सीधे से, एक तो वो कंडीशन है, और दूसरी ये कंडीशन है कि शरीर हमको छोड़े इससे पहले हम तैयार हैं, हम इस शरीर को छोड़ने को तैयार हैं, हम विधि पूर्वक इस शरीर को छोड़ने को तैयार हैं। तो इज्जत का मरण कौन सा है, कि शरीर हमें छोड़े कि हम इसको पहले ही छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक बात ऐसे कहती कि घर से सीधे सीधे निकल जाओ, घर से तो निकलना है, यदि सीधे सीधे अपने पैरों पे चल के नहीं निकले, यानी मुनि नहीं बने, दीक्षा नहीं ली, तो क्या होगा, 4 आदमी उठा के निकालेंगे, शव यात्रा होगी ना, फिर 4 आदमियों के कंधे पे निकलना पड़ेगा। इसलिए अपने पैरों पे ही घर से निकल जाओ, यानी दीक्षा ले लो, ऐसी भी मुनि बनने की प्रेरणा के लिए इस तरह का कथन आता है। इसी तरह से शरीर तो छूटना ही है, छूटना। अब हमने छोड़ा, हमने शरीर छोड़ा कि शरीर ने हमें छोड़ा, बात इसमें है। तो देह का परिवर्तन तो होना ही है, इस सत्य को स्वीकार कर देह हमें छोड़े, इसके पहले हम उसे छोड़ने को तैयार हो जावें, इसी में समझदारी है। इस समझदारी का प्रायोगिक रूप ही संलेखना है, समाधि मरण है। मरणांत समय में होने वाला यह संलेखना व्रत
समाधि मरण श्रावकों और साधुओं को अवश्य करना चाहिए। अकेले साधुओं को नहीं, श्रावकों और साधुओं को अवश्य करना चाहिए। अभी तो श्रावक किसे कहते हैं वास्तव में, कि जिन्होंने वो 12 व्रत धारण कर रखे हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, वास्तव में तो वो श्रावक हैं। लेकिन फिर भी हम भी उपचार से श्रावक कहलाते हैं, तो हमें भी पहले तो अपने अंदर श्रावकपना लाना चाहिए और कुछ नियम आदि से सुशोभित होना चाहिए, उसी से श्रावकपना शोभता है। वो श्रावक ही नहीं है, वो गृहस्थी नहीं है जिसके जीवन में कोई नियम ही नहीं हो। ऐसा एक वाक्य है बड़े पंडित जी साहब का, संयम बिना का जीवन, संयम मतलब कुछ भी नियम वगैरह जीवन में नहीं है, तो संयम बिना का जीवन वो बिना ब्रेक की गाड़ी है। यदि जीवन में किसी भी प्रकार के नियम वगैरह नहीं है, कोई संयम धारण नहीं कर रखा है, तो जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं होती, उसका हालत क्या होनी है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा, भिड़ेगी जाके, एक्सीडेंट ही होगा, खुद मरेगा, दूसरों को मारेगा। ऐसे ही यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई नियम, कोई संयम, कोई धर्म का स्थान नहीं है, तो हमारा जीवन भी कहाँ जाके भिड़ेगा, कहाँ पहुंचेंगे। कोई चारों गतियों के दरवाजे खुले हैं। यदि जीवन में नियम संयम नहीं है तो नरक में भी जा सकता है, तिरंज में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, और कदाचित कोई बाल तप आदि किया हो तो देव में जाएगा। और यदि संयम धारण किया है, नियम आदि जीवन में है, और यदि सच्चे नियम है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, 1 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, फिर तो देवगति फिक्स है ही है। तो क्या हम देवगति में जाना चाहिए? पिछली क्लास में तो आपने पढ़ाया था कोई भी गति अच्छी नहीं है, कि कोई भी गति अच्छी नहीं है, लेकिन अभी ये मनुष्य गति छोड़कर तो जाना है, ये तो छोड़ के जाना है ना। तो फिर देखो, धूप में किसी का इंतजार करना है तो धूप में खड़े रह के इंतजार करना अच्छा गर्मी के दिनों में, सर्दी की बात नहीं कर रही, सर्दी आ गई ना तो कोई कहे धूप में अच्छा है। गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रहकर इंतजार करना अच्छा है कि छाया में खड़े रह के इंतजार करना अच्छा है? किसी का वेट करना है तो धूप में कि छाया में, कहाँ करना चाहिए वेट? गाड़ी पार्क करनी है तो कहाँ करें गर्मी में? छाया देख के करते हैं। तो वो धूप हमको इंतजार करना है, किसी का वेट करना है, हमको वहां परमानेंट नहीं रहना है छाया में, लेकिन अब वेट करना है, उतना टाइम निकालना है, तो धूप में हमको संक्लेश होगा, परेशान होंगे, इससे अच्छा छाया में खड़े रह के वेट करें। ऐसे ही हमें मोक्ष जाने का वेट करना है, क्योंकि अभी तो मोक्ष सीधा हो नहीं रहा है। तो वो नरक की धूप में जाके करें, तिरंज की धूप में जाके करें, कि देवगति की छाया में जाके करें? कहाँ करें? पाप है धूप के जैसा और पुण्य है वो छाया के जैसा। तो जब यद्यपि हमको ना तो पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, ना हमको देवगति चाहिए ना हमको नरक गति चाहिए तो कोई भी नहीं, लेकिन वेट करना है ना हमको वहां पेड़ के नीचे। वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ हम खड़े हैं, परमानेंट वहां नहीं रहना है, लेकिन वेट करना है, तब तक छाया में करना है। वैसे ही जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है तब तक यदि हम विशुद्ध भाव पूर्वक पुण्य को यदि हम स्वीकार करते हैं तो वो कंपैरेटिवली वो ठीक है। इसलिए यहाँ किसी गति को अच्छा बताना या पुण्य अच्छा है वो मतलब संसार नहीं है, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप दोनों ही संसार हैं, गतियां चारों ही संसार रूप हैं, लेकिन फिर भी जब तक संसार में है तब तक अव्रत से नरक जाने की, ऐसा श्लोक दिया, श्लोकदेश ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का, जिन्होंने सर्वार सिद्धि टीका लिखी तत्वार सूत्र की, कि अव्रत से नरक जाने की बजाय व्रत धारण करके देव में जाना वो बेटर है, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है। इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ नियम संयम व्रत आदि का धारण यथा योग्य यथा शक्ति हमें करना ही चाहिए। इसी इतनी बात करके ये यहाँ मैं पूरा करती हूँ, और एक प्रकार से तो अपना ये प्रकरण पूरा हो गया है। अब देखेंगे कल कुछ यदि मन होगा तो वो विधि की और ये चर्चा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? चिन्वाणी स्तुति करते हैं।
आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने जग को बताया नेमि जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन स्वाधीन है प्रत्येक कण पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में। 9 बार नमोकार मंत्र।